हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उसकी एक अपने आप में बहुत वैल्यू है। तो रिव्यूज क्या है इसको लेकर के, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, प्लेसमेंट क्या होगी, लिस्ट ऑफ कोर्सेज कौन कौन से ऑफर करता है जो CUET के थ्रू हम जा सकते हैं, एंड एडमिशन प्रोसेस क्या हो सकती है। तो CUET 2024 के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है, अब भाई इसके बारे में भी जान लो क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत खास है। इसके अंदर बहुत आपको इंटीग्रेटेड कोर्स देखने को मिलेंगे जो आपको मतलब ड्यूअल डिग्री एक तरह से दे सकते हैं, तो बहुत फायदा होगा इस चीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी की। तो ये 2009 में फाउंड की गई थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 के अंडर। ठीक है, तो यानी बहुत ज्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं, अभी अभी इसका क्या कहते हैं ये आई है, कुछ ही साल हुए, एक डिकेड कोई बहुत ज्यादा नहीं होता यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला इज स्प्रेड ओवर 310 एकड़ कैंपस। तो बेटा 310 एकड़ का कैंपस है और बहुत लश ग्रीनरी है। ठीक है, और प्लीजिंग बायोडाइवर्सिटी है वहां पे, क्योंकि आपने देखा होगा कि भाई जो साउदर्न एरिया है तो वहां पर भाई बहुत पेड़ पौधे हैं और बहुत नेचुरल रिसोर्सेज आपको देखने को मिले, नदियां वगैरह, तालाब बहुत अच्छे अच्छे। तो भाई कैंपस तो इनका प्यारा होगा, डोंट वरी। ठीक है, उस चीज को लेकर के तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन एडिशन टू द मेन कैंपस, अगर हम मेन कैंपस की बात करें इसके अलावा, ठीक है, जो कि हमारा कहाँ पे है बेटा, तेजस्विनी हिल्स में है, इन पेरिया। ठीक है, कसार गोडा गोड एक जगह है। ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकती है, तो आई होप मैं सही बोल रहा हूँ। द यूनिवर्सिटी हैज अ लॉ कैंपस एट थिरुवेला एंड कैपिटल सेंटर एट तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो इसका जो कैंपस है वो अलग अलग जगह पे, लगभग 3 जगह पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक साथ कैंपस नहीं है, अलग अलग जगह पे कैंपस है। तो ये भाई ओवरव्यू है, और बहुत मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो वैल्यू तो होनी ही है। फिर आगे बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये दोनों एक साथ देखते हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और लिस्ट ऑफ कोर्सेज, सबसे पहले आता है बेटा BA इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे BA की डिग्री मिलने वाली है, और आपको CUET में क्या चूज करना है बेटा वो बता देता हूं। आपको इंग्लिश लैंग्वेज चूज करनी है, और BA इंटरनेशनल रिलेशंस में है तो बेटा पॉलिटिकल साइंस आपके पास होनी चाहिए, और जर्नल टेस्ट आपको देना होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो यूनिवर्सिटी है उसकी खुद की भी डिमांड है कि एटलीस्ट 50% आपके मार्क्स होने चाहिए इक्विवेलेंट इन, या इक्विवेलेंट होने चाहिए, या फिर किसके बेटा, सीनियर सेकेंडरी, यानी ये जो आपका 10+2 है उसमें 50% एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए। और रिलैक्सेशन की बात करें तो बेटा SC ST कैंडिडेट है उनको 5% की रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दी गई है। द कैंडिडेट शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 19 ईयर। हाँ बेटा, एज की रिस्ट्रिक्शन भी यहाँ पे लगाई है कि 1 जुलाई 2024 तक, इस डेट तक जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसकी एज 19 ईयर कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखें, और आप एलिजिबल है तो जरूर बेटा आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं आगे 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को ITEP बोल रहे हैं। ठीक है, और BSc BEd है। बेसिकली क्या है बेटा, ये BSc BEd है। तो यानी जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो BEd और BSc का एक इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं, 4 साल का कोर्स है बेटा उसके लिए। तो यहाँ पे CUET में आपको इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश देनी है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और यहाँ पर जर्नल टेस्ट भी देना होगा। और अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, एज पर यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वही 50% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए सीनियर सेकेंडरी में। और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए रिलैक्सेशन भी होगी, यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा। और यहाँ पे बेटा एज क्राइटेरिया में 19 नहीं 20 साल की बात की जा रही है, कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा एडमिशन के लिए या CUET का, तो वहां पर आपकी जो उस नोटिफिकेशन डेट से पहले पहले आपकी उम्र 20 साल पूरी नहीं होनी चाहिए, मतलब आपकी उस डेट पर 20 साल उम्र नहीं कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, यानी 20 साल से कम एज ही होनी चाहिए। ओके, फिर आता है 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी सेम प्रोग्राम है लेकिन अब वो BCom वालों के लिए, BCom यानी कॉमर्स स्ट्रीम के जो स्टूडेंट है उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा आपका इंग्लिश कंपलसरी है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और जर्नल टेस्ट, ये आपको CUET में अपीयर होना है, ये एग्जाम देना है। ठीक है, और यहाँ पे फिर से 50% जो मार्क्स का क्राइटेरिया है सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए, वो मिनिमम आपका होना चाहिए। रिलैक्सेशन बेटा रिजर्व कैटेगरी के लिए है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, और कैंडिडेट को 20 साल की एज उसकी कंप्लीट नहीं होनी चाहिए जब भी नोटिफिकेशन आता है। फिर आगे ऐसे ही बेटा BA के लिए भी, यानी 4 कोर्सेज आपको यहाँ पे दिखा दिए मैंने। BA BEd वाला एक आपका ITEP कोर्स है। इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए, आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये तो डोमेन्स हो गई, ये लैंग्वेज हो गई,
और आपका इकोनॉमिक्स भी आपका डोमेन होना चाहिए एंड जर्नल टेस्ट ये आपको देना होगा, ठीक है। और यहाँ पर वही 50% की आपका क्राइटेरिया रखा गया, मिनिमम स्कोर आपका 50% होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी में, और रिलैक्सेशन भी आपको एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलेगी जो रिजर्व कैटेगरी है। एंड 20 ईयर की एज आपकी कंप्लीट नहीं होनी चाहिए जब नोटिफिकेशन आए उस डेट तक, ठीक है। तो ये 4 कोर्सेज हैं बेटा जो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला प्रोवाइड करता है, ऑफर करता है। और अगर हम इसके आगे बात करते हैं बेटा प्लेसमेंट्स की, तो बेटा प्लेसमेंट अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि 2009 में ही स्टैब्लिश हुई है, तो इसका एज सच अभी कोई प्रॉपर डाटा नहीं बना है, और साथ ही साथ इसका अभी कोई एक ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है जिसको लेकर प्लेसमेंट पे हम बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो भाई इसको कंसीडर किया जाएगा, बाकी जो यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर ही कंसीडर किया जाएगा। तो आप इसको इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी है। और सबसे मेन चीज़ आपको नेचर कैंपस में देखने को मिलेगी, और आपको बहुत सारी चीज़ें क्या कहते हैं इसमें, क्योंकि इसमें आई थिंक जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बहुत सारे हैं बेटा, मोर देन 20 डिपार्टमेंट्स हैं जो इस यूनिवर्सिटी में हैं इस टाइम पे। और एडमिशन प्रोसेस के लिए भी अभी तक कोई क्लैरिटी को लेकर ज़्यादा बात हुई नहीं है, तो हम यही मान सकते हैं कि जो अभी बाकी यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया ऑनलाइन वो एक पोर्टल देते हैं, वहाँ पर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ती है, फिर आप अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो देते हैं, और उसके बाद आपको जो यूनिवर्सिटी है वो कॉलेज अलॉट करता है। तो सेम प्रोसेस है और सेम डॉक्यूमेंट जो आपको क्या कहते हैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बताए जा रहे हैं, आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, आपका स्कैन किया हुआ फोटोग्राफ, आपका स्कैन किया हुआ सिग्नेचर, और आपका जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, जो अगर आप किसी कास्ट रिजर्व कैटेगरी से हैं, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया या फिर अदर कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो गया, वो आपका तैयार रहना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो इनकम सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीज़ें आप अपने पास बिल्कुल रेडी रखिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर वीडियो हेल्पफुल है तो ज़रूर लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए, एंड सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही चैनल्स के लिए, ठीक, ऐसे ही क्या कहते हैं ऐसे ही वीडियोस के लिए। और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आने वाली है, और बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज हैं जो हमें आपसे डिस्कस करने हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो कमेंट करके बताइए कि आप और कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, एंड आपके लिए वो वीडियो आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।